झारखंड के बोकारो में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की। बोले सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। पीएम ने जेएमएम और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड की जनता को लूटा, इन्होंने जनता का पैसा खाया। मोदी बोले झारखंड को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। कांग्रेस नहीं जीत पा रही तो समाज तोड़ रही, हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। झारखंड चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड की जनता के दिल में बसते हैं पीएम मोदी। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय। झारखंड बीजेपी प्रभारी असम से हेमंत बिश्व शर्मा बोले झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। फडणवीस, पीयूष गोयल समेत कई नेता रहे मौजूद। संकल्प पत्र को लेकर अमित शाह बोले ये महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र, ये संकल्प पत्र आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी पर भी साधा निशाना। बोले एमवीए की योजनाएं तुष्टीकरण वाली, अघाड़ी के आंतरिक मतभेद जग जाहिर। राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा हमला। बोले वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोलकर दिखाए राहुल। उन्होंने संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा कांग्रेस कभी अपने वादे पूरे नहीं करती। हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में कांग्रेस ने पूरे नहीं किए वादे। शाह बोले कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा करती है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। शाह ने उद्धव ठाकरे को भी घेरा। बोले उद्धव 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ शरद पवार को लेकर बोले पवार बताएं कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अमित शाह बोले सीएम का फैसला गठबंधन तय करेगा, तीनों सहयोगी दल मिलकर सीएम फेस करेंगे तय। संकल्प पत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये पूर्ण विकास का संकल्प, ये विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप। फडणवीस बोले बीजेपी महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध, हम जो कहते हैं पूरा करते हैं। किसानों को लेकर बोले फडणवीस, सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 25 लाख नई नौकरियां भी देंगे। फडणवीस पर बोले अजीत ओवैसी वो सीएम बनने वाले नहीं, उनके सपने चकनाचूर होंगे। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। बोले इंसाफ है तो सेफ है। मोदी महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया। संजय राउत, सुप्रिया सुले समेत कई नेता रहे मौजूद। खड़गे बोले सरकार बनने पर सभी को मिलेगा बराबर का अवसर, जाति जनगणना भी कराएंगे, आरक्षण की 50% की सीमा को भी बढ़ाएंगे। एमवीए ने सालाना 6 गैस सिलेंडर 500 रुपए देने का वादा किया। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। समाजवादी पार्टी के गढ़ कटहरी में गरजे सीएम योगी। अखिलेश यादव के पीडीए को बताया प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। यूपी के कटहरी में बोले सीएम योगी, ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत, ये देश का दुर्भाग्य है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा। कर्नाटक सरकार ने वक्फ मुद्दे से संशोधित सभी जिला कलेक्टर को जारी किया नोटिस। किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लेने के निर्देश। भूमि म्यूटेशन के आदेश भी वापस लेने को कहा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आई वहां उसने लूट, महंगाई और बर्बादी मचाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल, इलाके में बड़ा विरोध। राष्ट्र सेवा संघ ने निकाली आक्रोश रैली। तहसील प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की। जिले के कई थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। एम्स के इलाके में इस मौके पर अधिक लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। 357 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में इस मौके पर देखी गई लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के दौला कुआं इलाके में बड़ा प्रदूषण। पूरे इलाके में इस मौके पर देखी गई 394 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में इस मौके पर देखी गई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। आनंद विहार इलाके में भी किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। यूपी के मुरादाबाद में भी जहरीली हुई हवा। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में धुंध। यूपी के आगरा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। मायानगरी मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम हुई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। खराब खड़े ट्रक में टकराई तेज रफ्तार कार। 3 महिला समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली के रोहिणी में सराफा व्यापारी को काला जठेरी गैंग से रंगदारी का धमकी भरा कॉल आया। बदमाशों ने आकाश गुप्ता ज्वेलर से एक्सटॉर्शन मनी की मांग की। दिल्ली में ईवी रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रैली को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चलाई साइकिल ईवी एज अ सर्विस। कार्यक्रम के दौरान साइकिल चलाकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश।
विशाखापट्टनम में नमहा मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल लोग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जम्मू में मोबाइल गुरुकुल वैन को दिखाई हरी झंडी। इस सेवा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा संस्कृत का पाठ। जयपुर में रामकथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले जब तक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसी भी कृष्ण मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। गुजरात के वडताल में स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। इंडिया 1 की ऑस्ट्रेलिया में दूसरी हार, कंगारू टीम ने 6 विकेट से दी शिकस्त। 2 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय विकेटकीपर ध्रुव चुरैल ने दोनों पारियों में जड़ा 68, दूसरी पारी में 68 और पहली पारी में 80 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया अपने अभियान की 22 नवंबर से करेगी शुरुआत। पर्थ में भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच खेलेगी। रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ के सामने निकला दिल्ली का दम, 9 विकेट से दिल्ली को दी मात। शिवम भामरी बने प्लेयर ऑफ द मैच। उत्तर प्रदेश की रणजी टीम को केरल के खिलाफ मिली हार। केरल ने 1 पारी और 117 रन से यूपी को दी मात। जलद सक्सेना बने जीत के हीरो। मुंबई ने ओडिशा को 1 पारी और 103 रन से हराया। मुंबई के गेंदबाज शम्स मुलानी ने पहली पारी में 6, दूसरी पारी में 5 विकेट हासिल किए। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ ने हिमाचल प्रदेश को दी मात। विदर्भ की टीम ने 1 पारी और 88 रन से हिमाचल को रौंदा। गौतम गंभीर पर एक्शन लेने के मूड में बीसीसीआई। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार से गुस्से में बीसीसीआई। 6 घंटे की मीटिंग में कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर थे मौजूद। बॉर्डर गावस्कर सीरीज से तय होगा गौतम गंभीर का कार्यकाल। WTC फाइनल में नहीं पहुंची भारतीय टीम तो कोचिंग पद से हो सकती है छुट्टी। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान। सीरीज का पहला T20 बारबाडोस के किंगस्टन में ओवल में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज टीम में अकील हुसैन, शिमरोन हेटमायर, निकोलस पूरन और आंद्रे रसेल की हुई वापसी। अलजारी जोसेफ की जगह मैथ्यू फोर्ड को मिली जगह। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में बांग्लादेश के तंजीम हसन हुए सस्ते में आउट। 17 गेंद पर 22 रन बनाकर तंजीम लौटे पवेलियन। पंकज अडवाणी ने रिकॉर्ड 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता। दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराया। जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के नए कोच बने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जैन जेलेजनी। 58 साल के जेलेजनी ने 1996 में 98.48 मीटर का थ्रो कर रिकॉर्ड बनाया था।